हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर आगामी 21 आपका जो सितंबर को प्रस्तावित परीक्षा है यूके ट्रिपल एससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय, उसके लिए उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में हम। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा और अपने नंबर बताइएगा कि इसमें से 20 में से आप कितने नंबर ला पा रहे हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। इसमें कुछ पुस्तकें दी हुई हैं और उनके लेखक दिए हुए हैं। उत्तराखंड का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, ये शिव प्रसाद नैथानी का है। अलकनंदा उपत्यका, ये शिव प्रसाद डबराल का है। ए फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं, ये ए ऑस्मो स्टोन का है। और हिमालय परिचय राहुल सांकृत्यायन का है। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। 3 2 1 4 इसका सही आंसर होगा डी, 3 2 1 4। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन असत्य है कह रहा है। तो इसमें प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या हरिद्वार जिले में है। प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे कम अनुसूचित जो जाति है जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से, तो वो देहरादून की है, ना कि हरिद्वार की। तो ये गलत आपका कथन हो गया है। सर्वाधिक अनुसूचित साक्षरता दर में नैनीताल जिला प्रथम है। अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे ज्यादा नैनीताल जिले की है। राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 18.8 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2 और 3 सही है और असत्य कथन कौन सा है, केवल एक असत्य कथन है। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन कीजिए। 1905 में गढ़वाली पत्र का प्रकाशन गढ़वाल यूनियन द्वारा शुरू किया गया था। गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र गढ़वाल यूनियन ने 1905 में प्रकाशित किया, बिल्कुल सही है। शुरुआत में यह पत्र पाक्षिक हुआ करता था, जिसे बाद में साप्ताहिक कर दिया गया 1914 में। पहले के 10 वर्ष तक ये आपका 15 दिन में प्रकाशित होता था। बाद में इसकी बिक्री बढ़ गई तो इसे साप्ताहिक कर दिया गया, एक सप्ताह में एक बार। तो इसमें दोनों सही है, ए भी सही है और एक भी सही है और दो भी सही। अगला, गंगाराम और खीमादेव नामक 2 सगे भाई निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। गंगादेव और खीमा जो देव हैं, 2 बड़े सगे भाई थे। सल्ट क्रांति, जो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपके सल्ट में जो हिंसात्मक घटना हो गई थी, तो उसमें शहीद हुए थे। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन होगा, जिसे हम सल्ट क्रांति बोलते हैं। यह आपका 1942 में घटित हुई थी। सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर डाक टिकट भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया 2015 में। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। यह त्योहार माघ महीने के प्रथम दिवस मनाया जाता है। मकर संक्रांति माघ महीने का पहला दिन होता है, बिल्कुल सही है। इसे काले कौवे का त्योहार भी कहा जाता है कुमाऊं क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। कुमाऊं क्षेत्र में इस दिन आटे के टेढ़े मेढ़े घुघुत बनाए जाते हैं कौवों को खिलाने के लिए, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, ये टेस्ट सीरीज है जो हमारे ऐप पर चल रही है, एसएस स्टडी ऐप पर। तो वहां से मात्र 250 रुपए में ये पूरी टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हैं, जिसमें 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। 16 पेपर पढ़ चुके हैं, 10 तारीख से पहले पहले इसमें 20 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। और जो आपकी 21 तारीख को आगामी परीक्षा है, तब तक आप इनको 2-2 3-3 बार कर चुके होंगे। आगे भी आपके बहुत काम आएगी ये, क्योंकि जो कल नोटिफिकेशन जारी किया है यूके ट्रिपल एससी ने, इसमें आगामी जो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है वो एक कॉमन परीक्षा होगी, जिसमें सभी लोग इंटरमीडिएट के जो आपके पास हैं और 18 से 42 वर्ष की आयु के बीच है, वो इसमें प्रतिभाग कर पाएंगे। तो आने वाली परीक्षाओं में अब आपके लिए सामान्य परीक्षा में वही है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का इन्होंने अभी दिया नहीं, हो सकता है अगले वाले जो कैलेंडर जारी होगा उसमें देंगे, क्योंकि देनी तो वो है ही। तो ये जो आपका कनिष्ठ सहायक वाली परीक्षा होगी अगले साल 10 मई को, जो प्रस्तावित कर दी है यूके ट्रिपल एससी ने, उसके लिए आप बेहतरीन तैयारी यहां से कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज है, इसमें आपके
100 नंबर के उसी पैटर्न पर क्वेश्चन होंगे जिस पैटर्न पर यूके ट्रिपल एस सी बना रहा है, और सिलेबस भी वही होगा। मात्र 250 रुपये में ये परचेज कर सकते हैं। जो आगामी 21 तारीख को आपकी परीक्षा है उसके लिए आपके काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगला, ऑपरेशन सिल्कियारा द 17 डेज ऑफ रेस्क्यू मिशन, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी है शरद कुमार त्रिपाठी ने, जो सिल्कियारा सुरंग पर आपका रेस्क्यू यानी कि बचाव और राहत कार्य चलाया गया था उसको लेकर के है। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शिव की नृत्यरत मूर्ति, शिव की नृत्यरत मूर्ति मिली है जागेश्वर के नटराज मंदिर से। नृत्यरत गणेश मूर्ति प्राप्त हुई है आपका जोशीमठ से। शिव की संहारक मूर्ति लाखा मंडल से, और ब्रह्मदेव की मूर्ति रत्नदेव मंदिर द्वाराहाट से। तो ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। 1 3 2 4, 1 3 2 4 इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कथन ए, चौलीथात में वीर केसरी का मेला मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। 3 और 4 मई को जो चौलीथात मैदान है चक्राता का, उसमें वीर चंद केसरी का मेला मनाया जाता है। तो इसका स्टेटमेंट सही है। दूसरा, कारण, यह मेला पारंपरिक मेला है। पारंपरिक नहीं है बल्कि एक शहीद मेला है, ऐतिहासिक मेला इसे कह सकते हैं, पारंपरिक नहीं कह सकते। तो यह पारंपरिक मेले में वह मेले आते हैं जो आपकी परंपराओं के आधार पर यहाँ पर चले आ रहे हैं, किसी धार्मिक परंपरा के आधार पर या किसी आपके अन्य जो लोक परंपरा है उनके आधार पर। यह मेला आपका शहीद मेला है जो वीर केसरी चंद के शहीद दिवस पर, जौनसार भाबर के जो पहले अमर शहीद हैं। तो इसका 2 सही नहीं होगा, तो केवल 1 सही है, आर गलत है, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सूची 1 में कुछ नाम है और इस तरफ उनके कार्य क्षेत्र। संतोष चौहान राज्य की पहली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी, सही है। तारा रावत, हाँ, उत्तराखंड की प्रथम महिला क्रिकेटर है, बिल्कुल सही है। अंजलि शाह राज्य की पहली महिला लोको पायलट है, यानी कि रेल की चलाने वाली पायलट। और बबली प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करता है। तो ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। 1 3 2 4 इसका सही आंसर होगा। किस विकल्प में? 1 3 2 4 डी विकल्प में है, इसमें है डी में। अगला, निम्नलिखित पदों की संरचना का सही अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले मुख्य सचिव दे रखा है। हाँ, राज्य के आपके शासन में सबसे ऊपर मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव के नीचे व्यवस्था होती है अपर मुख्य सचिव की, मतलब जो सहायक होता है मुख्य सचिव का। इससे नीचे प्रमुख सचिव होते हैं। प्रमुख सचिव कई होते हैं जो अलग अलग कई विभागों को देखते हैं, और उसके नीचे होते हैं शासन सचिव, जिन्हें बोलते हैं सचिव। तो ये पहला ही क्रम ठीक है, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चंद्रशिला विज्ञाल उत्तरकाशी में। चंद्रशिला बुग्याल उत्तरकाशी में नहीं है, रुद्रप्रयाग में है, जो आपका तुंगनाथ मंदिर है उसी के बगल में चंद्रशिला बुग्याल है, तो गलत हो गया। देवगावनी बुग्याल यमुनोत्री में है। केदार खर्क बुग्याल गोमुख में है। तो इसमें सही केवल 1 नहीं है, बाकी दोनों सही है, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ आपदा 2013 के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। इस आपदा के कारण मंदाकिनी नदी की लंबाई 5 किलोमीटर बढ़ गई है, सही है। ऑपरेशन सूर्य होप के तहत केदार घाटी का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, ये गलत है। सूर्य होप तो उस समय बचाव और राहत कार्य के लिए था, पुनर्निर्माण ऑपरेशन केदार के तहत किया जा रहा है, तो बी इसका गलत हो गया, यही गलत है। चौराबाड़ी ग्लेशियर की ऊपरी परत टूटकर गांधी सरोवर में गिरने के कारण आपदा आई थी, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही हैं, ये नहीं होना चाहिए था इसमें, क्योंकि उपरोक्त सभी सही है में तो फिर ये भी आ जाएगा, ये थोड़ा विकल्प गलत हो गया है। तो इसमें से आप इसको मान लीजिएगा, ऑपरेशन सूर्य होप वो बचाव एवं राहत कार्य के लिए था, इसके लिए। द प्रॉमिस पुस्तक किस अभियान पर आधारित है? तो द प्रॉमिस पुस्तक भी सिल्कियारा टनल रेस्क्यू पर आधारित पुस्तक है, द प्रॉमिस। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पंचप्रयाग दे रखे हैं, तो पंचप्रयागों में मंदाकिनी तो आपको पता है कॉमन ही होगी। मंदाकिनी विष्णु प्रयाग, मंदाकिनी के साथ विष्णु गंगा या धौली गंगा
अलकनंदा, सॉरी अलकनंदा कॉमन होगी, तो विष्णुप्रयाग अलकनंदा के साथ धौलीगंगा, नंदप्रयाग अलकनंदा के साथ मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा के साथ कर्णगंगा या फिर पिंडर बोलते हैं जिसे, और देवप्रयाग अलकनंदा के साथ भागीरथी। तो 1 का 3, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, इसका भी डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला ये हमारा एक टेस्ट, हमारी एक क्लास चल रही है लाइव क्लास। मैं आपको सही बताऊं तो ये बहुत ही आपका कॉमन जो आपका उत्तराखंड का जीएस है, उत्तराखंड का पूरा सिलेबस है, उत्तराखंड के इतिहास भूगोल जो भी है, हिंदी है कंप्लीट जो आपके उत्तराखंड में पूछी जाती है, जीएस है, इसमें पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कंप्यूटर, सभी चीजें डेप्थ में पढ़ाई जा रही हैं और बेसिक से पढ़ाई जा रही हैं। तो ये हमारा जो आपका टेस्ट है, ये जो हमारा क्लास है वो शुरू तो 11 जुलाई से हो गया था, लेकिन अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है तो उसे 11 जुलाई से अब तक की जो आपके लाइव क्लासेज हैं उनकी रिकॉर्डेड क्लास ऐप पर मिल जाएंगी, और जो अभी से ज्वाइन करना चाहते हैं वो लाइव भी देख सकता है, रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। ये उन लोगों के लिए सही योजना हो सकती है जो आगामी, जो मैंने 10 आपका मई 2026 वाली कनिष्ठ सहायक की परीक्षा बताई है, वो अभी से अगर इसको तैयार करें तो मैं इनका सारा जो आपका सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और अगर आप उसे सही तरीके से रिवीजन कर लोगे तो ये मान के चलिएगा आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में यूके SSSC के पेपर में मेरिट उतनी जा रही है जितना आपका सिलेबस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका 65 मेरिट जा रही है, तो ये मान के उस पेपर को टटोलिएगा तो आपको ये प्रतीत होगा कि जो सिलेबस दे रखा था इसमें से 70 क्वेश्चन आए हैं, बाकी 30 अनएक्सपेक्टेड है। यानी कि जितना सिलेबस से आता है उसके नीचे 4-5 नंबर नीचे ही मेरिट की कट ऑफ होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है और सिलेबस से पढ़ा हुए में आप गलत नहीं करके आए हैं तो आप सिलेबस को आराम से आप परीक्षा को पास कर लोगे। और इसमें रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार सही ढंग से सिस्टम से पढ़ना, क्योंकि क्लास पढ़ने से ये हो जाता है कि आपको एक सिस्टम मिल जाता है, रोज की रोज क्लास पढ़नी होती है, उनके नोट्स बनाने होते हैं, और जो क्लासेज हो चुकी हैं उनके नोट्स आप क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो हम क्लास नोट्स भी बनाते हैं, ये जो आपका लाइव क्लास चलती है इसमें हाथों हाथ क्लास नोट्स बना देते हैं, जो आपके पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका होता है। तो इससे आप आगे चल करके बहुत अच्छा आपके परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आपका हमारी लाइव क्लासेज हैं, हमारे ऐप SS स्टडी ऐप में इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई समस्या हो तो इन नंबरों पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ये जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पर आप इससे संबंधित, आपके कोर्स से संबंधित जो भी जानकारी है वो पता कर सकते हैं। इस नंबर पर टेक्निकल कोई जानकारी कोर्स लेने वगैरह में है तो वो भी पता कर सकते हैं। इसमें फीस पर मंथ है, हमने पैकेज नहीं बना रखा है। आप पढ़िए, आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करिए, नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए। मैं इतना कह रहा हूं कि आप इसे ढंग से पढ़ोगे और नियमित रूप से पढ़ोगे तो आपको लाभ जरूर होगा। और आगामी जो भी उत्तराखंड में, चाहे ये लोक सेवा आयोग कराए चाहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराए, सभी परीक्षाओं के लिए ये बेसिक कोर्स अगर आपने एक बार कंप्लीट कर लिया तो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफी सहूलियत होगी, जो आपके सिलेक्शन तक आपको ले जा सकती है। तो ये जो आपका क्लासेस हैं वो प्रतिदिन 10 से 12 बजे लाइव चलती हैं और उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी ऐप पर उपलब्ध है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। SS स्टडी जो हमारा ऐप है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये सभी विषय बेसिक से वाला जो आपका कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। गढ़वाली भाषा में नमक रखने के लिए बना लकड़ी का बक्सा क्या कहलाता है? नमक रखने के लिए, पहले नमक पीसते थे रोटी वगैरह खाने के लिए आपके पहाड़ों में, तो इसको बोलते हैं कोसड़ी, जो आपका नमक रखने का बक्सा होता है। उत्तराखंड में पाई जाने वाली किस जड़ी बूटी को पीली जड़ी कहा जाता है? किस जड़ी बूटी को बोलते हैं पीली जड़ी? ममीरा को। किल्मोड़ा भी पीला होता है लेकिन पीली जड़ी नहीं बोलते, ममीरा को पीली जड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है जो राज्य के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाएगा? तो इसमें राज्य के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाने के लिए डिजिटल उत्तराखंड ऐप लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के मुख्य आपके मंत्री के द्वारा। अगला हैस्को, हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज जो आपका संस्था है, इस संस्था को
स्थापित किया था आपका जो अनिल जोशी हैं, उत्तराखंड के जाने माने पर्यावरणविद, इनकी सहायता से, और भी इसके संस्थापक सदस्य थे। तो इसके बारे में पूछ रहा है। ये आपका यह पर्वतीय सरोकारों के लिए गठित संस्था है, बिल्कुल सही है, पर्वतीय सरोकारों के लिए ही है, क्योंकि पर्वत पहाड़ की जो समस्याएं हैं, पहाड़ के जो आपके इन्वायरमेंट है, इन सारी चीजों के लिए इसकी स्थापना देहरादून में हुई थी, ये भी सही। इसका पंजीकरण 1983 में हुआ। तो ये तीनों ही सही है, हेस्को के संबंध में ये तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पारित उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक जो उत्तराखंड राज्य सरकार लाई है, उसका मुख्य उद्देश्य है जबरन धर्मांतरण को रोकना। इसके लिए बड़े कठोर प्रावधान इसमें किए गए। जबरन और धोखाधड़ी से कोई भी किसी का धर्मांतरण करता है तो उसके लिए विशेष और कठोर प्रावधान है, जिसमें कड़ी से कड़ी सजा और जुर्माने का भी आपका प्रावधान किया गया है। तो ये 20 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए हमारे ऐप पर। हम इसमें यूट्यूब पर तो चलाते ही रहते हैं, आपको लगातार ये जो टेस्ट हैं वो मिल ही जाएंगे, क्वेश्चनों के अच्छे आपके जो सेक्शन है। और उसके अलावा आप हमारे ऐप से जुड़ करके वहां से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जो पेड टेस्ट सीरीज है मात्र 250 रुपये में, उसमें आपको 100 नंबर्स के 20 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर पूरे पैटर्न पर मिल जाएंगे। और उसके अलावा आप हमारे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है, आपके पास 8.5 महीने हैं जो आपके कनिष्ठ सहायक की डेट दे रखी है यूपी SSSC ने, वो आपका अगला टारगेट हो सकता है और उसके लिए आप फोकस कर सकते हैं। तो हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़िए। मैं तब तक आपको सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं उन्हें कंप्लीट करा करके दे दूंगा और बेसिक से उसके आपके हैंडराइटिंग में बनाए हुए क्लास नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, जिससे आप पढ़ाई करके रिवीजन करके इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। या उसके बाद जो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा आएगी, सेम पैटर्न है, सेम आपका सिलेबस है, तो वो आपके लिए काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। तो आप हमारे YouTube चैनल और हमारे जो ऐप है SS स्टडी ऐप, उसके साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।